हेलो एवरीवन। आज हम लोग इमॉफ टैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इमॉफ टैंक इमॉफ टैंक क्या होता है? जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है उसी का मॉडिफाइड जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? इमॉफ टैंक होता है। एंड इमॉफ टैंक इज ए एंड इमॉफ टैंक is an improvement of improvement of over septic tank over septic tank। यानी कि सेप्टिक टैंक का इम्प्रूवमेंट जो फॉर्म होता है वही हमारा क्या होता है? इमॉफ टैंक होता है। इसमें इमॉफ टैंक का नाम इमॉफ टैंक क्यों पड़ा? एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे इमॉफ टैंक का नाम इमॉफ टैंक पड़ा। जर्मन साइंटिस्ट मिस्टर कार्ल इमॉफ। इन्हीं के नाम पे क्या है कि जो इमॉफ टैंक है उसका नाम इमॉफ टैंक पड़ा। इमॉफ टैंक को हम क्या बोलते हैं? टू स्टोरी डाइजेशन टैंक भी बोलते हैं। इमॉफ टैंक को टू स्टोरी डाइजेशन टैंक भी इसको हम बोलते हैं। टू स्टोरी डाइजेशन टैंक। एक टू स्टोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इमॉफ टैंक होता है उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक में हमारा सेडिमेंटेशन होता है और दूसरे में हमारा उसका डाइजेशन होता है। तो हम इसके फिगर की बात करें तो हमारा फिगर कुछ इस शेप में होता है इमॉफ टैंक का। ये हमारा इमॉफ टैंक होता है। इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन चैम्बर। सेडिमेंटेशन चैम्बर। और इसको हम बोलते हैं डाइजेशन चैम्बर या स्लज चैम्बर। डाइजेशन चैम्बर, ठीक है। इसमें एक गैस वेंट लगा होता है जिससे जो इमॉफ टैंक के अंदर गैस रिलीज होती है उसको उस गैस वेंट पाइप से हम बाहर की तरफ उसको रिमूव करते हैं। ये हमारा गैस वेंट पाइप होता है, गैस वेंट पाइप, ठीक है। जब वेस्ट वाटर आता है सबसे पहले हमारा किसमें आएगा? जो हमारा सेडिमेंटेशन चैम्बर है उसमें वेस्ट वाटर क्या होता है? कलेक्ट होता है। देन उसके बाद यहाँ से पार्टिकल सेटल हो जाती है हमारा डाइजेशन चैम्बर में। यहाँ पे क्या होता है? जो भी पार्टिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका डाइजेशन होता रहता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टू स्टोरी डाइजेशन टैंक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दो चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब इसके हम डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में बात करें तो क्या क्या हम इसमें डिजाइन करते हैं। चूंकि हमने बताया कि ये हमारा क्या होता है? टू स्टोरी होता है। पहला हमारा सेडिमेंटेशन चैम्बर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? डाइजेशन चैम्बर होता है। तो इन दोनों का अलग हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। पहले हम सेडिमेंटेशन चैम्बर डिजाइन करेंगे, देन उसके बाद डाइजेशन चैम्बर डिजाइन करेंगे। अब इन दोनों के डिजाइन के लिए अलग अलग डिजाइन क्राइटेरिया होती है और अलग अलग वैल्यू होती है। इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिजाइन कंसिडरेशन। डिजाइन कंसिडरेशन, डिजाइन कंसिडरेशन। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन चैम्बर की। सेडिमेंटेशन चैम्बर। सेडिमेंटेशन चैम्बर में जो हमारा चैम्बर होता है उसका शेप हमारा क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। और उस रेक्टेंगुलर चैम्बर की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। मींस इट इज रेक्टेंगुलर in shape with the following specification, with the following
स्पेसिफिकेशन। क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है? सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं डिटेंशन टाइम की। डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम जो होता है सेडिमेंटेशन चैम्बर का इमॉफ टाइप में, वो 2 to 4 आवर्स होता है। 2 to 4 आवर्स, बट यूजुअली हम इसमें एडॉप्ट कितना करते हैं वैल्यू 2 आवर्स, यूजुअली 2 आवर्स। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो हम डिटेंशन टाइम एज्यूम करेंगे वो 2 आवर्स हम एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोइंग थ्रू वेलोसिटी की। फ्लोइंग थ्रू वेलोसिटी, थ्रू वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए सेडिमेंटेशन चैम्बर में वो 0.3 मीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कमी होनी चाहिए हमारी वेलोसिटी। तो ये हमारा कितना क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन, नॉट बी मोर देन 0.3 मीटर पर मिनट। 0.3 मीटर पर मिनट से कमी हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी होनी चाहिए सेडिमेंटेशन चैम्बर में इमॉफ टैंक के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस लोडिंग की। सरफेस लोडिंग, सरफेस लोडिंग जो होना चाहिए सेडिमेंटेशन चैम्बर का इमॉफ टैंक में वो 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरफेस लोडिंग जो होगा वो 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन केस हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसको हम 45,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर से हम ज्यादा इसको एज्यूम नहीं करते हैं या उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं should not exceed, should not exceed 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर of plane area per day, of plane area पर डे, यानी कि किसी भी प्लेन एरिया पर डे जो सरफेस लोडिंग होनी चाहिए सेडिमेंटेशन चैम्बर की इमॉफ टैंक में वो 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45,000 अगर हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है तो हम उसको 45,000 तक कंसीडर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं इट मे हाउएवर बी इंक्रीज्ड, इट मे however be increased to about 45,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे for effluent, for effluent coming from activated sludge plant, coming from activated sludge plant, activated sludge plant। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर हम रीसर्कुलेशन प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो सरफेस लोडिंग है वो 45,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे तक हो सकती है। यहाँ लिख सकते हैं आर वेयर रीसर्कुलेशन इज एडॉप्टेड, रीसर्कुलेशन इज एडॉप्टेड। ठीक है,
ये हमारी हो गई सरफेस लोडिंग की बात। मतलब इसमें दो वैल्यू दी गई है कि हमारी जो सरफेस लोडिंग होगी वो 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लेन एरिया पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम रिसर्कुलेशन प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी सरफेस लोडिंग है वो इंक्रीज होकर के 45,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे तक हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई सरफेस लोडिंग की। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेडिमेंटेशन चेंबर होगा इमॉफ टैंक में, उसकी लेंथ हम कितनी रखते हैं। तो जो लेंथ होती है टैंक की वो 30 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ द टैंक should preferably not exceed 30 मीटर। जो लेंथ और विड्थ की रेशियो होती है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 to 4 मीटर तक हम लेंथ और विड्थ का रेशियो वेरी करते हैं या रखते हैं। तो लेंथ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा लेंथ टू विड्थ रेशियो, टू विड्थ रेशियो में वेरी बिटवीन 3 to 5 मीटर। ये हमारी लेंथ और विड्थ की रेशियो हो जाएगी सेडिमेंटेशन चैम्बर की इमॉफ टैंक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ की। तो जो टोटल डेप्थ होनी चाहिए सेडिमेंटेशन चैम्बर की वो 9 to 11 मीटर तक हम क्या करते हैं रखते हैं। इमॉफ टैंक की टोटल डेप्थ होती है 9 से 11 मीटर जो होती है वो टोटल डेप्थ होगी इमॉफ टैंक की। और अगर हम सेपरेटली सेडिमेंटेशन चैम्बर की बात करें तो उसकी डेप्थ जो होती है वो 3 से 3.5 मीटर तक हम एज्यूम करते हैं। और जो फ्री बोर्ड उसमें हम प्रोवाइड करते हैं वो 45 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं टोटल डेप्थ ऑफ इमॉफ टैंक इक्वल्स टू 9 to 11 मीटर। 9 से 11 मीटर तक इमॉफ टैंक की टोटल डेप्थ होगी। अब इसमें हमारा इमॉफ टैंक की भी डेप्थ आ जाएगा और जो डाइजेशन चेंबर है उसकी भी डेप्थ आ जाएगा। दोनों की डेप्थ मिला करके टोटल जो इमॉफ टैंक की डेप्थ होगी वो 9 से 11 मीटर होगी। अगर हम सेपरेटली सेडिमेंटेशन चेंबर की बात करें तो उसकी डेप्थ जो होनी चाहिए वो 3 to 3.5 मीटर होनी चाहिए। with the depth of sedimentation chamber is about sedimentation chamber is about 3 to 3.5 मीटर। और जो फ्री बोर्ड होता है फ्री बोर्ड वो हमारा 45 सेंटीमीटर होता है। फ्री बोर्ड provided may be about 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी उसमें डेप्थ, लेंथ और विड्थ की बात हो गई सेडिमेंटेशन चैम्बर में। अब ये हमने अभी जितना भी डिजाइन क्राइटेरिया बताया ये हमारा किसके लिए है, इमॉफ टैंक में जो हमारा सेडिमेंटेशन चैम्बर होगा उसके डिजाइन कंसीडरेशन के बारे में। अब अभी हमने एक स्टोरी की बात की है, अब हम उसमें दूसरे स्टोरी की बात करते हैं डाइजेशन चैम्बर की।
डाइजेशन चेम्बर। जो डाइजेशन चेम्बर होता है, जब हम डाइजेशन चेम्बर का डिजाइन करते हैं तो उस चेम्बर को डिजाइन करने के लिए जब हम कैपेसिटी मानते हैं तो मिनिमम कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो 57 लीटर पर कैपिटा तक हमारी मिनिमम कैपेसिटी होती है, ठीक है। बट ये जो कैपेसिटी है कहाँ के लिए ज्यादा सुटेबल होगा, जहाँ वार्म कंडीशन वगैरह होगा वहाँ के लिए ये ज्यादा एक्यूरेट रहता है। तो हम बात करते हैं डाइजेशन चेम्बर के लिए, हम यहाँ लिख सकते हैं दिस चेम्बर इज जनरली डिजाइन, दिस चेम्बर is generally designed for minimum capacity of capacity of 57 लीटर पर कैपिटा, ठीक है। ये मिनिमम कैपेसिटी की बात करेंगे। अगर हम वार्म अप कंडीशन की बात करें और उसमें शॉर्टर पीरियड की बात करें तो ये वैल्यू जो होती है हमारी रिड्यूस होकर हो जाती है 35 टू 40 लीटर पर कैपिटा तक, ठीक है। ये हमारा हो गया डाइजेशन चेम्बर की मिनिमम कैपेसिटी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस वेंट या स्कम चेम्बर की। गैस वेंट और स्कम चेम्बर, स्कम चेम्बर। तो जो स्कम चेम्बर होता है उसमें अगर सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो जो सरफेस एरिया होना चाहिए स्कम चेम्बर का वो कितना होना चाहिए 25 to 30% ऑफ एरिया ऑफ द ओरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द डाइजेशन चेम्बर। यानी कि डाइजेशन चेम्बर के जो ओरिजेंटल प्रोजेक्शन का एरिया होगा उसका 25 से 30% जो होगा वो क्या होगा स्कम चेम्बर का एरिया हो जाएगा। हम लिख सकते हैं द सरफेस एरिया ऑफ the surface area of the scum chamber should be about 25 to 30% of the area of the horizontal projection of the top of the digestion chamber, of the top of the digestion chamber। ठीक है। तो जो सरफेस एरिया होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का जो डाइजेशन चेम्बर हमारा है उसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का 25 से 30% जो एरिया होगा वो एरिया हमारा कहलाता है स्कम चेम्बर। ये हमारी हो गई स्कम चेम्बर की बात। और जो गैस वेंट होता है, गैस वेंट की जो विड्थ होनी चाहिए, विड्थ ऑफ ए वेंट should be 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर जो होती है विड्थ होनी चाहिए वेंट की, ठीक है। तो ये हमारे डिजाइन कंसिडरेशन होगा इनऑफ टैंक की। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये जितने भी डिजाइन क्राइटेरिया हैं इन सारी वैल्यू को हम चेक करते हुए चलेंगे।
कि अगर हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं तो एज्यूम करने के बाद जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू हमारी जो डिजाइन क्राइटेरिया दिया हुआ उससे ज्यादा और उससे कम नहीं होनी चाहिए। जो डिजाइन क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि जो वैल्यू हमने एज्यूम किया है वो सही है। ठीक है, तो ये बात हो गई डिजाइन कंसिडरेशन की, डाइजेशन सॉरी इमॉफ टैंक के लिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इमॉफ टैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में।